कि आरक्षण जो संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि और नरेंद्र मोदी जी के रहते, अमित शाह जी के रहते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रहते हुए कोई माई का लाल हमारे संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता है और आरक्षण को नहीं हटा सकता है। हाँ, एक आरक्षण है, वो आरक्षण हम लोग नहीं देंगे। आरक्षण क्या है? लालू प्रसाद जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, और जब पत्नी हटने की बात हुई तो फिर सोचा कि अपने बेटा को हम नौकरी दे दें, क्योंकि वो तो कोई जन सरकार से रखते थे नहीं, वो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलने में पानी वो पिलाते थे, और वो बन गए एमएलए, बन गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और दूसरा बेटा कौन है जो अपने पत्नी को प्रताड़ित किया है? आज उनका पत्नी वैधव जीवन व्यतीत कर रही है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि वैसे व्यक्ति जो को एमएलए कैसे बन गए, लेकिन बन गए तो आरक्षण तो वहां है। और तीसरी बात आपने देखा, चौथी पांचवी बार कि मीसा उनकी बेटी है, और रामकृपाल यादव जी के हाथों जब हार गई तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। कल हमने देखा कि तेजस्वी प्रसाद ने एक परिवार का फहरिस्त जारी किया है, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कहा है कि वो 14वां संतान है। लेकिन एक बात भूल गए तेजस्वी जी, वो भूल गए कि यदि लालू प्रसाद जी के 7-8 संतान हैं तो कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है और कितनी संपत्ति डॉक्टर अंबेडकर के परिवार ने अर्जित की है, ये बताना भूल गए वो। इसको भी बताना चाहिए। आज ये नाबालिग थे और करोड़ों की संपत्ति इनके पिताजी ने इनको दे दिया। और हम ये कहना चाहते हैं, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और आज ये जो चुनावी सभा के रूप में परिणत है, हालांकि की नामांकन सभा है, हमारे नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो नामांकन कर रहे हैं, आने वाले हैं, उनके उपलक्ष्य में सभा आयोजित है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे हैं संचालनकर्ता महोदय। और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे विजय चौधरी जी मंत्री बिहार सरकार, अशोक चौधरी जी, रामनाथ ठाकुर जी जो सांसद हैं, ऋतुराज सिन्हा जी राष्ट्रीय मंत्री हैं, लखींदर पासवान जी माननीय विधायक हैं, वीरेंद्र प्रसाद जी और सरोज सिंह जी, संजय सरावगी जी और संभाली चौधरी जी जो समस्तीपुर से हमारे लोक जनता दल के लोक रामविलास पार्टी के वो सदस्य कैंडिडेट हैं। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे जितने एनडीए के साथी हैं, सबको हृदय से सम्मान देते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे सामने उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और हमारे मीडिया के सभी साथी जो घंटों से आज नेताओं की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम सबसे पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप पिछले बार 3 लाख समथिंग वोट से जीते थे, इस बार नामांकन करके आप आ रहे हैं और जनता का मूड है कि 5 लाख वोट से आप जीते। ये मेरा आशीर्वाद है और मेरा शुभकामना है, ये आपके लिए कहना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ एनडी है। एनडी की क्या स्थिति है कि उसके नेता कह रहे हैं कि एनडी के मत वोट दो या दो, लेकिन अगर देना ही है तो आप एनडीए को वोट दे दो। कहने का मतलब वो हार स्वीकार कर लिए हैं और आज आपके सामने एनडीए के सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं। हम लोग बिहार में 40 सीट जीतने की बात कह रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रथम चरण का चुनाव 4 लोकसभा सीट का हुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई का। गया से खुद मैं लड़ करके आया हूं, वो चारों सीट एनडीए के खाते में जा रहा है, ये गारंटी मैं देता हूं। और 2 रोज से मैं घूम रहा हूं, बांका घूमा हूं, पूर्णिया देखा है, कटिहार देखा है,
भागलपुर देखा है। भागलपुर में जानते हैं क्या कह रहे हैं लोग कि भागलपुर का एक तरफ कैंडिडेट हमारे कुशवाहा जी हैं, अजय मंडल जी हैं, जो सबसे मिलते जुलते हैं, सबसे बात करते हैं, और दूसरे तरफ दूसरा जो उम्मीदवार है उनके दरवाजा पर दो बड़ा बड़ा कुत्ता रहता है जो डर दे करके भाग जाता है हमारे लोग। तो वैसे लोग को वोट देंगे? तो कहने का मतलब वो 5 सीट पर हमारे एनडीए के लोग जीतने जा रहे हैं। और आज यहाँ 2 सीट के चुनाव जीतने देखने के लिए आए हैं, एक तो समस्तीपुर का और दूसरा उजियारपुर का। जो उत्साह देख रहे हैं, हमको कहीं कोई हिचक नहीं महसूस होता कि यहाँ का चुनाव जीतने में हम लोगों को कोई दिक्कत है। दोनों चुनाव हम लोग काफी मतों से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। हम एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि पूर्णिया हम लोग को जाना है। कल हमने देखा कि तेजस्वी प्रसाद ने एक परिवार का फहरिस्त जारी किया है और उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कहा है कि वो 14वां संतान है। लेकिन एक बात भूल गए तेजस्वी जी, वो भूल गए कि यदि लालू प्रसाद जी के 7-8 संतान हैं तो कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है और कितनी संपत्ति डॉक्टर अंबेडकर के परिवार ने अर्जित की है, ये बताना भूल गए वो। इसको भी बताना चाहिए। आज ये नाबालिग थे और करोड़ों की संपत्ति इनके पिताजी ने इनको दे दिया। और हम ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण, जो संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि और नरेंद्र मोदी जी के रहते, अमित शाह जी के रहते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रहते हुए कोई माय का लाल हमारे संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता है और आरक्षण को नहीं हटा सकता है। हाँ, एक आरक्षण है, वो आरक्षण हम लोग नहीं देंगे। आरक्षण क्या है? लालू प्रसाद जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, और जब पत्नी हटने की बात हुई तो फिर सोचा कि अपने बेटा को हम नौकरी दे दें, क्योंकि वो तो कोई जन सरकार से रखते थे नहीं, वो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलने में पानी वो पिलाते थे, और वो बन गए एमएलए, बन गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और दूसरा बेटा कौन है जो अपने पत्नी को प्रताड़ित किया है? आज उनका पत्नी वैधव जीवन व्यतीत कर रही है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि वैसे व्यक्ति जो को एमएलए कैसे बन गए, लेकिन बन गए तो आरक्षण तो वहां है। और तीसरी बात आपने देखा, चौथी 5वीं बार कि मीसा उनकी बेटी है और राम कृपाल यादव जी के हाथों जब हार गई तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। ये आरक्षण नहीं तो और क्या है? और फिर इस बार देख रहे हैं एक और बेटी है जो सिंगापुर से आई है। अब बताइए, जिसको जन सरोकार नहीं है, जन समस्या को माल जानकारी नहीं है, यहाँ कभी वो जिन लोगों से मिली जुली नहीं है, और वो लोग आज एमपी के कैंडिडेट हो रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये सब रिजर्वेशन है। ई रिजर्वेशन कम से कम नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, वाकई जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट का एट्रोसिटी एक्ट है और फिर संविधान है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो संविधान की रक्षा और आरक्षण की देखभाल के साथ साथ जन आस्थाओं को भी उन्होंने ध्यान में रखा। और जन आस्था में देखा है आपने कि अयोध्या में रामलला 500 वर्ष से कहां कहां पड़े हुए थे, उनको उन्होंने शरण दिया और अयोध्या में उनका आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज वो संसार का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन रहा है और समूचे हिंदुस्तान का आस्था का केंद्र बन गया है। ये सारे काम जो करना था हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ हम भी 44 वर्ष से राजनीति में हैं, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 370 धारा जो कश्मीर में था, लोग नाम नहीं लेते थे हटाने का, पता नहीं क्या दिक्कत थी। आज इन्होंने 370 धारा हटा दिया। और तो और यहाँ की महिलाओं पर जो प्रताड़नाएं हो रही थी, 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक को भी चुटकी में नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। ऐसे करके शेड्यूल कास्ट हो, महिलाएं हो और समाज समझते देश की बात हो, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और कह के अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी
हिंदुस्तान का ऐसा नेता है जिनकी बात संसार के लोग मान रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, हमारे भारत के सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी फंसे हुए थे, और जब बात आई भारत के लोग ने गुहार लगाई कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, तो जानते हैं क्या हुआ? आप लोग सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा पुतिन को, ए पुतिन रोक दो लड़ाई को, और जब तक हमारे बच्चे वहां से बाहर नहीं निकले तब तक आप लड़ाई को बंद करो। और बंद हो गया। और उसके बाद और एक बात है जो विलक्षण बात है, वो है पुतिन पूछा कि कैसे समझा जाए कि वो आपका लड़का है, तब उन्होंने कहा जिसके हाथ में तिरंगा रहेगा वही भारत का लड़का रहेगा, उसको तुम छोड़ो। और उसका लाभ लेकर के जानते हैं ये बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वहां से बाहर चला आया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के हाथों हमारा भारत सुरक्षित है। ऐसे हाथों में हम लोग को देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी